हाई प्रोफाइल पार्टी अपने पूरे शबाब पर थी। होस्ट मिसेस शर्मा गोल्डन कांचीवरम साड़ी में बहुत ग्रेसफुल लग रही थी। वे खुद एक एक गेस्ट को अटेंड कर रही थी। एक एम्प्लॉय कोने में चुपचाप स्नैक्स टेस्ट कर रहा था। मिस्टर शर्मा उसके पास गए और पूछा, सौरभ, तुम अपनी वाइफ को नहीं लाए? इनविटेशन कार्ड में साफ लिखा था ना कि विद फैमिली आना है। जी जी सर, उसकी तबीयत ठीक नहीं। ओह, क्या हुआ है? डॉक्टर को दिखाया? ट्रीटमेंट लिया? ऐसा कुछ खास नहीं सर। अच्छा, लेडीज़ प्रॉब्लम। मैं अपनी मैडम से कहता हूँ उनसे बात करने। अरे नहीं सर, इसकी सच में ज़रूरत नहीं। सौरभ बुखला गया। ज़रूरत तो है। यह तीसरा सेलिब्रेशन है जब तुम अकेले आए हो। वह बीमार नहीं है ना मिस्टर शर्मा? की बात पर सौरभ ने आंखें झुका ली। इससे पहले कि तुम गलत समझो कि इस बुढ़ऊ को मेरी बीवी में इतनी दिलचस्पी क्यों है, मैं बता दूं कि मैं नहीं चाहता तुम भी वह गलती दोहराओ जो आशु ने की। कौन आशु? बताता हूँ। कहाँ से शुरू करूँ? पहले हम लोग वहाँ बैठ जाते हैं। हाँ, तो हुआ यूँ कि आशु की बीवी ज्योति ने उसे आवाज़ लगाई, बिट्टू के पापा सुनिए, शाम को नए साल की पार्टी में हमको भी ले जाइएगा ना। तुमसे किसने कह दिया कि नए साल की पार्टी हो रही है? कहीं नहीं जा रहा मैं। अब आप नहीं बताइएगा तो क्या कोई भी नहीं बताएगा? कल हमको गुप्तेनी और मिश्राइन मिली रही, वो ही बताई रही हमको। बल्कि वह तो पूछ रही थी कि भाभी, आप इतने सालों में कभी आई क्यों नहीं? हमेशा अश्विन जी अकेले ही क्यों आते हैं? अब हम का बताते हैं कि हमें तो कभी पता ही नहीं चला कोई पार्टी वार्टी भी होती है। अरे यह दोनों तुम्हें कहाँ मिल गई? नए साल की सेल लगी है ना जी, गरम कपड़ा खरीदने गए थे। आप ही तो छोड़े रहे हमें, तभी न पहचानी वो हमें। ज्योति थोड़ी सी लजा गई तो अश्विन का पारा चढ़ गया। सत्यानाश, इसलिए कहीं साथ नहीं जाता तुम्हारे। क्या सोच रही होंगी वे दोनों? और ये अच्छा लगता है क्या कि भले घर की औरतें आधी आधी रात घर से निकले, पूरी रात पार्टियां करती फिरे? आवारा तो का गुप्तेनी और मिश्राइन भले घर की लेडीज़ नहीं हैं? वो जा सके हैं तो हम काहे नहीं? ज्योति की बात पर आशु हत्थे से उखड़ गया। ठीक है, तुमको सुनना है ना, सुनो। पहली बात तो यह है कि वह गुप्तेनी और मिश्राइन नहीं, मिसेस गुप्ता और मिसेस मिश्रा है। दूसरी बात, कभी उनको और खुद को देखा है? एकदम देहातन गंवार लगती हो। मोटापा देखा है अपना? कमर और ये सफ़ेद बाल। साथ ले जाऊं तो पता ही नहीं चले कि बीवी हो या माँ हो मेरी। मुझे अपनी हंसी उड़ाने का कोई शौक़ नहीं है। आगे से मेरे ऑफिस का कोई मिले तो उससे ज़्यादा बकर बकर करने की ज़रूरत नहीं है। कायदे से तो ज्योति को अपनी बेइज्जती का दुख होना चाहिए था, लेकिन उल्टा उसे इस बात का दुख था कि उसकी वजह से उसकी पति की बेइज्जती हुई है। क्या ज़रूरत थी उसे उन औरतें से बातें मिलाने की? वह शर्मिंदा सी किचन में चली गई। तभी अश्विन के छोटे भाई अश्मित का वीडियो कॉल आ गया। न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए वह और उसकी पत्नी स्वर्णा किसी रिसोर्ट में रुके थे। अश्विन एक सरकारी ऑफिस में क्लर्क था। अपनी नौकरी और सीमित आय में ही उसने अपना परिवार पाला था और अपने भाई की पढ़ाई लिखाई कराई थी। अश्मित का एमबीए पूरा होने के बाद वह मुंबई की एक कंपनी में मैनेजर बन गया और अपनी कॉलीग स्वर्णा से लव मैरिज करके वहीं सेटल हो गया। अश्विन को उसके सामने शर्मिंदगी सी महसूस होती थी। स्वर्णा बहुत ही स्टाइलिश, मॉडर्न, इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट लड़की थी। अश्विन की शादी 23 साल की उम्र में ही हो गई। 18 साल की ज्योति उसकी दुल्हन बनकर इस घर में आई थी और 20 के होते होते बिट्टू और पिंकी की माँ भी बन चुकी थी। ज्योति गांव की एक सीधी सादी महिला थी जो अपनी गृहस्थी में खुश थी। अपनी देवरानी से भी मातृवत स्नेह करती थी। देवरानी भी उसे बहुत मानती थी।
अक्सर दोनों व्हाट्सएप पर बतियाती रहती थी। वीडियो कॉल करके ज्योति से स्वर्णा खाने की रेसिपी पूछा करती और अपने घूमने फिरने के एडवेंचर बताया करती। इधर अश्विन अपने साथ काम करने वाली महिलाओं को देखकर हीन भावना में घिर जाता, जबकि ज्योति को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। काश मेरी बीवी भी ऐसी होती, जिसे लेकर बाहर जाने में मुझे गर्व होता। ज्योति की फैली हुई कमर, सिर पर डाला हुआ पल्ला और मोटा सा सिंदूर देखकर उसने एक गहरी सांस ली और बाइक स्टार्ट कर ली। उधर अश्मित स्वर्णा से कह रहा था, वाह यार, अभी कॉल पर भैया की डाइनिंग टेबल देखी। चने की आलनी भाजी, मेथी दाने, चने की इमली वाली सूखी सब्जी और खड़े मसूर का पुलाव। एकदम अम्मा की याद आ गई। तुमने तो कभी इन सब का नाम सुना भी नहीं होगा। भाई साहब कितने लकी हैं, रोज़ गर्मा गर्म पराठों का नाश्ता करके जाते हैं। यहाँ तो टोस्ट या ब्रेड बटर से काम चलाना पड़ता है। स्वर्णा ने कहा, ठीक है, मैं जॉब छोड़ देती हूँ, भाभी से क्रैश कोर्स करके आ जाती हूँ, बल्कि इंटर्नशिप भी कर लेती हूँ, फिर तुम्हें भी यही सब यहाँ मिला करेगा। हाँ हाँ हाँ, जाने मन, फिर फ्लैट और कार की ईएमआई कैसे भरेंगे? रहने दो, सह लेंगे। ब्रेड बटर हंसता हुआ अश्मित पुल की तरफ बढ़ गया। उधर ऑफिस के काम से अचानक अश्विन को मुंबई जाना पड़ा। अश्मित की शादी के बाद से वह पहली बार जा रहा था, तो मन में थोड़ा संकोच था। ऊपर से ज्योति ने अचार, पापड़, मूंग, मटर की बड़ी, लड्डू, मठरी, सूखा नमकीन और भी ना जाने क्या क्या बनाकर पैक कर दिया था। यह सब देखकर अश्विन बहुत गुस्सा भी हुआ कि आजकल यह सब कौन खाता है। लेकिन स्वर्णा और अश्मित की स्पेशल डिमांड पर अश्विन को सब ले जाना ही पड़ा। वहां पहुंचने पर अश्मित और स्वर्णा बच्चों की तरह खुश हो गए। इन सब चीज़ों के लिए वह कब से तरस गए थे। स्वर्णा ने खूब खूब तारीफ करके भाभी को फ़ोन करके शुक्रिया कहा। अब अश्विन को भी पहली बार अच्छा लगा था। इस छोटे से फ्लैट में उसे घुटन सी हो रही थी, फिर भी एक सप्ताह तो निकालना ही था। जब वह सुबह उठा, स्वर्णा ऑफिस जा चुकी थी। अश्मित किचन में ब्रेड ऑमलेट बना रहा था। यह क्या, तुम अंडा खाते हो? हाँ भैया, पर आपके लिए हमने दूध और कॉर्नफ्लेक्स रख दिए हैं। यह कैसा नाश्ता? यहाँ तो यही बनता है भैया। स्वर्णा को सुबह 7 बजे निकलना होता है, मुझे 9 बजे, और आने में भी देर हो जाती है, तो इतना टाइम नहीं रहता कि नाश्ता और टिफ़िन अलग अलग बनाएं। पैकेज्ड फूड खाकर टिफ़िन लेकर हम लोग चले जाते हैं। एक दिन खाना मैं बनाता हूँ, एक दिन स्वर्णा, बाकी काम वाली आकर निपटा जाती है, सफाई, बर्तन और डिनर। और वीकेंड पर हम लोग बाहर जाकर खाते हैं। अश्विन को यह सब देखकर घबराहट सी हुई। उसे तो ठीक से चाय बनाना भी नहीं आता था। हमेशा हर चीज़ आगे ही मिल जाती थी। कॉर्नफ्लेक्स का स्वाद भी उसे बड़ा अजीब लगा, और अश्मित को अंडा खाता देखना भी आदत के मुताबिक। नहाने के बाद वह बाथरूम से आवाज़ लगाने भी वाला था, फिर बाहर निकलकर अपने इस्त्री किए कपड़े ढूंढने लगा बेड पर। लेकिन रखता कर इस्त्री करके तैयार होकर बाहर निकला तो आज कोई टिफ़िन पकड़ाने वाला और जल्दी आने का कहने वाला नहीं था। उसे पहली बार ज्योति की अहमियत समझ आई। शाम को उसने देखा स्वर्णा स्लीवलेस ब्लाउज पर सीक्वेंट वर्क वाली फ्रिल्ड बॉर्डर की साड़ी पहने किसी अवार्ड फंक्शन में जा रही हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। यह सब स्टाइल टिप्स तुम अपनी भाभी को भी दिया करो,
वह देहातन ही रह गई। शहर डेवलप हो गया, लेकिन वह अभी भी गांव में ही जी रही है। कोई बात नहीं भैया, यही साड़ी आप ले जाइएगा या फिर भाभी के लिए ऐसी ही साड़ी मैं नई ला दूंगी। अरे नहीं नहीं, उस गंवार के बेडोल शरीर पर यह बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। जानते हैं, भैया भाभी भी सुडौल हो सकती हैं और मॉडल जैसी लग सकती हैं, लेकिन उसके लिए उनको प्रॉपर डाइट चाहिए। डाइटिशियन का चार्ट फॉलो करना होगा। अपने लिए अलग और महंगे डाइट फूड लाना पड़ेगा। जिम ज्वाइन करना पड़ेगा। ब्यूटी पार्लर जाना होगा। मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल, हेयर स्पा, हेयर कट, वैक्सिंग सब करनी होगी। इन सब में बहुत खर्चा और बहुत टाइम लगेगा। मैं भाभी को यह सब समझा दूंगी। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? नहीं नहीं, इन सब चोंचलों में उसको बिल्कुल मत फंसाना तुम। हाँ हाँ, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। क्या भैया, आपको बीवी सुपर मॉडल जैसी चाहिए, लेकिन ना उस पर खर्चा करना है ना टाइम देना है। वह दिन रात आपकी सेवा में लगी रहे, खुद पर ध्यान ना दे, फिर भी वेल मेंटेन रहे। बताइए कैसे होगा यह? भाभी बस 10 साल बड़ी हैं मुझसे और उनकी बेटी 20 साल की हो चुकी, जबकि हम लोग अब बच्चा प्लान कर रहे हैं। जिस उम्र में आपकी बेटी मॉल में लिपस्टिक के शेड्स ढूंढ रही है, आपकी पत्नी 2 बच्चों सहित आपकी और आपके माँ बाप की सेवा कर रही थी। पति अपनी पत्नी पर बराबर ध्यान और अटेंशन दे और प्यार की बातें करे तो वह हमेशा खिली निखरी रहती है, नहीं तो समय से पहले ही मुरझा जाती है। आप थोड़ा साथ दे दे तो भाभी के अचार, पापड़ और मिठाइयाँ के हुनर को बहुत आगे ले जा सकते हैं। मार्केटिंग हम देख लेंगे। अश्विन वापस तो आ गया, लेकिन घर आकर वह बहुत शर्मिंदा था। पर यह बर्फ इतनी आसानी से कैसे पिघलती? ज्योति को लगा उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जब उसने उसका माथा छूने के लिए हाथ लगाया तो अश्विन ने उसका हाथ पकड़कर चूम लिया और रोने लगा। तो सौरभ, इस कहानी से क्या समझ आया तुम्हें? मिस्टर शर्मा ने उसे देखा। जी सर, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। और वह आशु, उफ अश्विन, मैं ही हूँ। और ये मेरी ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट और मेहनती वाइफ मिसेस ज्योति शर्मा। सौरभ ने आश्चर्य से उन दोनों को देखा, फिर उठकर जाने लगा। अरे कुछ खा तो लो। जी सर, खाऊंगा। पहले अपनी पत्नी संध्या को भी ले आऊं। उसे पार्टी में शामिल होने का बहुत एक्साइटमेंट है। सौरभ झेंपते हुए बाहर की तरफ बढ़ गया। मिस्टर अश्विन शर्मा संतोष से उसे जाते देख रहे थे।